उधर दावा किया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने गोलियां बरसाकर 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वो सभी पीओके के अलग अलग शहरों में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर समेत तमाम शहरों में विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे विकराल आग में बदल गई। मुजफ्फराबाद में पीओके के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनकारी पहुंचे, क्योंकि पीओके में इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने लोगों से मुजफ्फराबाद पहुंचने की अपील की थी। इसके बाद मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के जवान घिरते चले गए। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों ने गोलीबारी की और अंधाधुंध आंसू गैस के गोले दागे। इसी गोलीबारी में करीब 50 लोगों की जान जाने का दावा किया गया। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद थी कि गोलियों के डर से प्रदर्शन कर रही भीड़ पीछे हट जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जान जाने से यह विद्रोह और भड़क गया। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिनकी जान इस दौरान गई, उन्हें पीओके के लोगों ने शहीदों की तरह अंतिम विदाई दी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और सरकार पर यह आरोप लगे कि उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर में जारी आंदोलनों को दबाने के लिए 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गोलियों से छलनी कर दिया। वहां पिछले कुछ दिनों से विद्रोह की आग लगातार बढ़ती जा रही है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली, मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत कई शहरों में आजादी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने कहर बरपा दिया। मुजफ्फराबाद में तो प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उन पर गोलियां चलाई गईं, जिससे करीब 50 लोगों की मौत हो जाने की खबरें सामने आईं। इस बवाल के बाद पीओके के कई शहरों में विद्रोह और भड़क गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मुजफ्फराबाद में दिखा। इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने पीओके के अलग अलग शहरों के लोगों से मुजफ्फराबाद पहुंचने की अपील की थी, जिसके बाद जत्थों के जत्थे उस तरफ बढ़ चले और फिर देखते ही देखते कोटली और मीरपुर समेत पीओके के कई शहरों से प्रदर्शनकारियों की भीड़ मुजफ्फराबाद में जुटनी शुरू हो गई। इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने वहां लगातार आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों पर जितनी हो सकती थी उतनी सख्ती बरती गई, लेकिन उनका हौसला भी टस से मस नहीं हुआ। गोलीबारी में उनके साथियों की जान जाने से उनका पारा और चढ़ गया। इसके बाद तो मुजफ्फराबाद की सड़कों पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें घेर लीं और वहीं धरने पर बैठ गए। शहर के मुख्य चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया, तो पाकिस्तानी पुलिस ने दूसरे रास्तों से गुजर रहे उनके साथियों को दबोचना शुरू कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मारते पीटते हुए गाड़ियों में बैठाकर अपने साथ ले गए। मतलब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। वहां बेतहाशा फायरिंग हुई। मुजफ्फराबाद में मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलों की झड़ी लगा दी। पुल के एक तरफ पुलिस और सेना के जवान थे, तो दूसरी तरफ हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी। जैसे जैसे सेना और पुलिस ने सख्ती दिखाई, प्रदर्शनकारियों का जोश भी बढ़ता चला गया। वहां एक चौराहे पर जुटे हजारों लोग पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। उन्होंने गोलीबारी में मारे गए अपने साथियों की मौत के लिए पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया। फायरिंग कर दी, लानत है तुम पे। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों में पाकिस्तानी पुलिस और सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। पुलिस और सेना के जवान उन लड़कों को मारते पीटते पुलिस की गाड़ियों में बैठाकर अपने साथ ले गए। रियासत जो है हमारे नौजवानों के ऊपर न सिर्फ FIR कर रही है, बल्कि उनको उठाकर पाबंद सलासल किया जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत और कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद तो मुजफ्फराबाद में बवाल और बढ़ गया और फिर तो भीड़ ने मानो आपा खो दिया। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन कर रहे लोग गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बल की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवानों को खदेड़ दिया, उन्हें बुरी तरह पीटा और उनसे अपने साथियों की मौत का बदला लिया। प्रदर्शनकारी इस बात से बुरी तरह बौखला गए कि पाकिस्तानी सेना ने उनके कई साथियों की गोली मारकर जान ले ली। इसके बाद मारे गए प्रदर्शनकारियों की अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़ पड़े। उनके ताबूतों पर झंडे लपेटकर उन्हें शहीदों की तरह विदाई दी गई। इस दौरान हजारों लोग उनकी शोक सभा में उनके लिए प्रार्थना करने पहुंचे। इसके बाद तो मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कम होने का नाम ही नहीं लिया। पीओके के कई शहरों से वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे। इससे मुजफ्फराबाद में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि मुजफ्फराबाद में मौजूद गुस्से से बौखलाई भीड़ ने वहां मौजूद पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी।
कई प्रदर्शनकारी खंभों पर चढ़ गए और उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे उखाड़ दिए। ये वही कैमरे थे जिनके जरिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस उन पर नजर रख रही थी। इस दौरान जिन प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, उनकी अंतिम यात्रा के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुजफ्फराबाद में गोलीबारी में जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों को झंडों में लपेटकर उन्हें विदाई दी गई। वो वहाँ पे आए और उन्होंने हमारे पंडाल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की है, जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। हम उसकी वजह से हमारा एक नौजवान शहीद हो गया। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों की जान जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और इस आग की जद में पीओके के कई शहर आ गए। रावलाकोट और कोटली से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर दिया। गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से और यहां तक कि पैदल भी लोग मुजफ्फराबाद पहुंचने लगे। मुजफ्फराबाद की सीमा पर लोगों का तांता लग गया। मतलब मुजफ्फराबाद के अंदर तो जो बवाल हुआ सो हुआ, दूसरे शहरों से भी लोग वहां पहुंचने लगे और पाकिस्तानी सेना बीच में फंस गई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जवान इस कोशिश में थे कि मुजफ्फराबाद पहुंच रहे लोगों को किसी भी तरह रोक दिया जाए। लेकिन तब भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि वहां मौजूद सैनिकों के हाथ पैर फूल गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार ने पीओके से आ रही खबरों को दबाने में अपनी ताकत लगा दी। आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान के जिन अखबारों या सोशल मीडिया वेबसाइट पर पीओके की खबरें छप रही थीं, उनसे जुड़े पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पुलिस के जवान वहां के प्रेस क्लब में घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद कई लोगों को बुरी तरह पीटा। पाकिस्तानी पत्रकारों ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीओके की खबरें छापने की वजह से उनके साथ मारपीट की। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस ने दलील दी कि प्रेस क्लब के अंदर पीओके के कई प्रदर्शनकारी मौजूद थे और पुलिस वाले उन्हें पकड़ने गए थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने बवाल किया तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि इस्लामाबाद के कई पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके से आ रही खबरों को दबाने के लिए उन पर यह कार्रवाई की। पाकिस्तानी पुलिस ने जब राजधानी इस्लामाबाद के प्रेस क्लब पर धावा बोला तो वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप लगाया गया कि इस्लामाबाद से चलाए जाने वाले कई चैनल और वेबसाइट पीओके की खबरें दिखा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस ने दलील दी कि पीओके के कई प्रदर्शनकारी वहां छिपे हुए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के जवानों ने प्रेस क्लब में तलाशी ली। इस दौरान जिन लोगों ने पुलिस वालों का विरोध किया, उन पर तो पाकिस्तानी पुलिस के जवान चढ़ गए। उनमें एक आदमी की पुलिस वालों ने गर्दन दबोची और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उस पर डंडों की बारिश कर दी। कई पत्रकारों ने पुलिस के इस रवैये का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भांज दी। इसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस कई लोगों को वहां से उठाकर भी ले गई। उन्हें जबरन पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया और फिर ले जाकर जेलों में ठूंस दिया गया। और न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान के कराची में भी इसका विरोध जताया गया। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह पीओके में बर्बरता की, उसके खिलाफ कराची में भी एक रैली निकाली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना के जवानों से मिलने पहुंच गए। ये वही जवान हैं जो पीओके में तैनात थे। बताया गया कि पीओके के प्रदर्शन को कुचलने के लिए उन जवानों को प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह पीटा था। उनमें कईयों की तो हड्डी पसली तक टूट गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद में भर्ती करवाया गया। इस सबके बीच पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस का जमकर मजाक भी उड़ाया। कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी जवानों की वर्दियां 10-10 रुपए में बेचते नजर आए। उन लोगों ने सैनिकों की वर्दी, उनके हेलमेट, बाकी सामान की बोली लगाकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस का मजाक उड़ाया। मतलब पीओके में विद्रोह को कुचलने गई पाकिस्तानी सेना अपने ही घर में घिर गई। क्योंकि विरोध की ये आग सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर पाकिस्तान के शहरों में भी दिखा। पाकिस्तान के कराची में एक बड़ी रैली निकाली गई, जहां लोग पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का विरोध करते नजर आए। कराची के इस प्रदर्शन में पीओके के कई लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने पाकिस्तानी सरकार से ये अपील की कि वो उनकी मांगें पूरी करे। जेन्युइन जो हमारे डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारी यही अपील है। इसी सिलसिले में आज पूरी कश्मीर कम्युनिटी यहाँ पे जमा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों के बजाय पाकिस्तानी सेना और पुलिस के घायल जवानों से मिलते नजर आए। बताया गया कि ये वो जवान हैं जो पीओके में हुई झड़पों में घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद में भर्ती करवाया गया, जहां पाकिस्तानी सरकार के मंत्री उनसे मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान की इसी सेना और पुलिस का वहां के लोगों ने जबरदस्त मजाक बनाया। वहां कुछ लोग पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिस वालों की वर्दियां 10-10 रुपए में बेचते दिखे। ये 10 रुपये 10 रुपये
50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ दावा किया गया कि वहां पाकिस्तानी जवानों को लोगों ने बुरी तरह पीटा, उनकी वर्दी उतरवा ली और उन्हीं वर्दियों को कौड़ियों के भाव बेचकर वो लोग पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते नजर आए। और पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई का पीओके के कई नेताओं ने विरोध जताया। पीओके की राजनीतिक पार्टी यूकेपीएनपी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के नेता जमील मकसूद ने तो यह तक कह दिया कि पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं और वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सरकार ने न सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अपने प्रांतों के लोगों के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रखा है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी पीओके में पाकिस्तान की इस कार्रवाई का विरोध जताया। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के उस इलाके पर कब्जा कर वहां के लोगों का शोषण किया। मतलब पाकिस्तान इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर भी घिरता नजर आया। पीओके की राजनीतिक पार्टी यूकेपीएनपी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के नेता जमील मकसूद ने भी पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। Major aspiration and vision will of the people in all these regions are to reunite with the erstwhile state of Jammu and Kashmir. वहीं इस मामले में भारत सरकार भी पैनी नजर बनाए हुए। विदेश मंत्रालय ने फिर एक बार साफ कर दिया कि कश्मीर के उस हिस्से पर पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने यह आरोप भी लगाया कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने पीओके के संसाधनों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को ठगने का काम किया और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के सामने कुल 38 मांगे रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उन 38 की 38 मांगों को पूरा नहीं किया जाता, पीओके में प्रदर्शन जारी रहेंगे। और इस सब के बीच आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वहां की सेना के नौजवानों को ढेर करने का वीडियो जारी कर पाकिस्तान को खुली चुनौती दे डाली। उस वीडियो में दिखा कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किस तरह पाकिस्तान के उन सैनिकों को एक ही झटके में मार गिराया। टीटीपी के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया था। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना का काफिला जिस रास्ते से जाने वाला था उस रास्ते पर पहले ही बारूद बिछा दिया गया था। इसके बाद टीटीपी के लड़ाकों ने इंतजार किया और जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों का काफिला पहुंचा, उन्होंने जबरदस्त धमाका कर दिया। विस्फोट होते ही पाकिस्तानी जवानों को ले जा रहा एक ट्रक पलक झपकते ही बर्बाद हो गया। उस ट्रक में करीब 20 सैनिक मौजूद थे और हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की वहीं मौत हो गई। और उसी खौफनाक हमले का वीडियो जारी कर टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा। पाकिस्तानी सेना के जिस काफिले पर हमला किया गया वो एक पहाड़ी इलाके से गुजरता दिखा। रास्ते पर एक एक कर कई ट्रक चलते नजर आए, जबकि उसी रास्ते पर टीटीपी ने पहले ही बारूद बिछा दिया था। पाकिस्तानी सेना का पहला ट्रक सही सलामत आगे चला गया। उसके पीछे वाले ट्रक में सैनिक बैठे थे। वो ट्रक जैसे ही बारूद के पास पहुंचा, टीटीपी के लड़ाकों ने रिमोट कंट्रोल की मदद से दूर से ही धमाका कर दिया। विस्फोट होते ही वो ट्रक किसी खिलौने की तरह हवा में उछल गया। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि पाकिस्तानी सैनिकों से भरे उस ट्रक के पुर्जे अलग हो गए। हर तरफ धूल फैल गई। यह हमला 30 सितंबर को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में किया गया था। उस हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। टीटीपी के लड़ाकों ने इस हमले से करीब 15 दिन पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में 13 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था।